हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं सिग्नल सिस्टम के प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर गेट, ईएससी एंड अदर पीएसयू एग्जाम्स। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जैसे कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स, कंटिन्यूस टाइम सिस्टम, डिस्क्रीट टाइम और लैपलेस, ये मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे गेट एप्टीट्यूड के ऑल ब्रांचेस के ऑल प्रीवियस ईयर, ठीक है, उसकी सॉल्यूशंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो जाके चेकआउट कर सकते हो। और अभी तक हमने लैपलेस तक के क्वेश्चंस खत्म कर दिए हैं। ठीक है, इट मींस कंटिन्यूस हमारा पूरा खत्म हो चुका है। अब हम करने वाले हैं सैम्पलिंग के, है ना। हमें डिस्क्रीट फोरियर सीरीज, डिस्क्रीट जो बेसिक है सिस्टम और सिग्नल, वो तो हम कर चुके हैं। डिस्क्रीट की फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म और जेड ट्रांसफॉर्म, ये सब करना है हमें। तो वो करने से पहले क्या करें, हम सैम्पलिंग, हम पता चलेगा कि हम कंटिन्यूस टू डिस्क्रीट जा कैसे रहे हैं। ठीक है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए सिग्नल एक्स ऑफ टी इज 3 cos 100 पाई टी is sampled at a frequency fs is equal to 200 hertz. What is the discrete time signal xn generated after sampling? ठीक है, देखो कोई भी कंटिन्यूस सिग्नल है x ऑफ टी, तो उसको हम x ऑफ n बनाते हैं डिस्क्रीट टाइम इक्वल नहीं सैम्पलिंग करके। तो हम क्या करते हैं, t की जगह क्या पुट करते हैं, n इंटू टी एस। ठीक है, यहाँ पे टी एस क्या होता है, सैम्पलिंग पीरियड, सैम्पलिंग टाइम। और सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी भी होती है एफ एस इज इक्वल टू 1/ts। ठीक है, तो बस इतना ही करना है अभी तक, फिर देखेंगे बार बार। तो इन्होंने बोला है कि कैसे बनेगा, तो बस सिंपल सी बात है। एफ एस क्या दिया, 200 हर्ट्ज, तो हमें टी को किससे रिप्लेस करना है, एन इंटू टी एस। और टी एस होता है 1/fs, तो एन बाय एफ एस से रिप्लेस कर दो टी को। तो एक्स ऑफ एन किसके इक्वल आ जाएगा, 3 cos 100 पाई इंटू एन बाय एफ एस की वैल्यू क्या है, 2 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज। तो आ जाएगा 3 cos πn/2, ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सिग्नल x ऑफ t इज इक्वल टू 10 sin 200 pi t is sampled at 400 hertz with first sample being taken at time t is equal to 0. What is the value of sixth sample? ठीक है, सिक्स सैंपल मतलब सैम्पलिंग टाइम क्या आ गया, इतना 1/400 सेकेंड, है ना, 1/fs। तो हम इस टाइम बाद सैंपल ले रहे हैं, टी इज इक्वल टू 0 पी लिया होगा पहले, दूसरा 1/400 टाइम पी लिया होगा, फिर 2/400 पी लिया होगा। ठीक है, इस हिसाब से। या तो फिर आप डायरेक्टली देख लो कि भाई पहला सैंपल लिया 0 पे, दूसरा 1/400 टाइम पे, तीसरा 2/400 टाइम पे, चौथा 3 इस पे, पांचवा इस टाइम पे, छठा इस टाइम पे, है ना। ठीक है, तो ये पुट करके वैल्यू निकाल लो, नहीं तो हम डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर दें इसको एक्स ऑफ एन में। साइन 200 पाई इंटू 1/n इंटू टी एस करते हैं ना, टी की जगह n डिवाइडेड बाय 400, तो आ जाएगा 10 sin n π/2। अब देखो, अगर ये बोला है कि पहला सैंपल t इज इक्वल टू 0 पे लिया, मींस x ऑफ 0 n इज इक्वल टू 0 भी फर्स्ट सैंपल होगा, और सिक्स सैंपल क्या होगा, n इज इक्वल टू 5, है ना, वही चीज है। sin 5 π/2, ये किसके इक्वल आएगा, 10 sin 2 पाई प्लस पाई बाय 2, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। और sin 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है,
साइन थीटा साइन पाई बाय 2, तो 10 ही आ जाएगा आंसर। ठीक है। इन्होंने बोला कि द स्पेक्ट्रम ऑफ ए बैंड लिमिटेड सिग्नल आफ्टर सैंपलिंग इज शोन बिलो, वैल्यू ऑफ सैंपलिंग इंटरवल इज। अब देखो, कोई भी बैंड लिमिटेड सिग्नल है, सपोज करो ये रहता है बैंड लिमिटेड सिग्नल, मतलब कि किसी एक लोअर फ्रिक्वेंसीज पे इस तरीके से रहेगा, ये बैंड लिमिटेड सिग्नल था। ठीक है। अब इसकी सैंपलिंग करती है, जब हम सैंपलिंग करते हैं तो किस तरीके से आता है देखो, तो यही सिग्नल एक तो यहां पे रहेगा और एक इस तरीके से बनेगा, ये रहेगी इसकी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी एफ एस, उसी तरीके से यहाँ पे। ठीक है। सिमिलरली देखो यहाँ पे ये हमारा था बैंड लिमिटेड सिग्नल ओनली, ये वाला सैंपलिंग के बाद ऐसा बना, तो मतलब ये मिडल में ये एफ एस है और ये फिर होता है 2 एफ एस, आगे 3 एफ एस एंड सो वन, इधर जाके -एफ एस जो भी रहेगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एफ एस की वैल्यू कितनी है, अगर ये 0 से 100 है, तो इसकी विड्थ क्या है 200, और मिडल पॉइंट चेक कर लो, मिडल पॉइंट वही 150 प्लस 100, 250, 250 आ गया। अब इसका क्या होगा फिर सैंपलिंग टाइम, सैंपलिंग इंटरवल 1/250, ये क्या है सेकंड्स में है, तो इंटू 1000 मिली सेकेंड, तो 4 मिली सेकेंड आ गया। ठीक है, ये तो हमने कम्युनिकेशन में तो बहुत पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल x of t is equal to cos 20t is sampled with a sampling interval of ts, ठीक है, प्रोड्यूस ए डिस्क्रीट टाइम सिग्नल सीक्वेंस, व्हाट इज द फंडामेंटल पीरियड। तो बस ठीक है, सिंपल, हमने डिस्क्रीट किस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स किए हुए ना बेसिक्स, तो उसी में सब था ना ये। तो देखो एक्स ऑफ टी है और cos 20t, और एक्स ऑफ एन किसके इक्वल आएगा, cos 20, टी की जगह क्या पुट करना है, एन इंटू टी एस, टी एस है पाई/8, तो cos, सही है ना 20, हाँ ठीक है, तो चार चार से कटेगा ना, 5 पाई n/2, ये आ गया। अब इसका टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है, अब देखो हमें क्या करना है, इसकी रेश 2 पाई/5 पाई/2, ठीक है, तो ये पाई पाई कैंसल, तो सही किया ना मैंने, 2 5, हाँ, तो 4/5, तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा न्यूमरेटर ये 4, ठीक है, 5, 2, 20/8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए कंटिन्यूस टाइम सिग्नल x of t is equal to cos omega naught t is sampled with a sampling interval ts generating the discrete time sequence if xn is periodic with period n, जो हमने सिग्नल बनाया वो periodic with n है, r कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ts must satisfy the relation। अब देखो x of n जो हम बनाएंगे वो बनेगा cos ओमेगा नॉट n इंटू ts, ठीक है। अब देखो इसका टाइम पीरियड निकालना है हमें, तो क्या होना चाहिए बेसिकली, हाँ, तो इसका टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 पाई/, इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी ओमेगा नॉट इंटू टी एस, ठीक है। ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होगा ना, n/r होता है, तो तब जाके n इसका टाइम पीरियड हो जाता है, वही चीज इन्होंने दी है, r पॉजिटिव इंटीजर मतलब उस हिसाब से दिया कि डिनोमिनेटर में कुछ होगा। अब यहां से देख लो टी एस क्या आएगा, 2 पाई r/ओमेगा नॉट इंटू n, ठीक है, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग सिग्नल इज सैंपल्ड एट 200 हर्ट्ज, द फंडामेंटल पीरियड ऑफ ए सैंपल्ड सिग्नल एक्स एन इज। फंडामेंटल पीरियड पूछा है, सबसे पहले हम एक्स ऑफ एन निकाल लेते हैं। 5 cos 150 पाई इंटू एन बाय एफ एस, यानी कि 200 माइनस 60 डिग्री। 5 cos 3 पाई n/2 - 60। ठीक है, टाइम पीरियड क्या आएगा? 2 पाई डिवाइड बाय, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है? 3 पाई डिवाइड बाय 2, सॉरी 4। 8/3 है ना, तो न्यूमरेटर क्या आ जाएगा? टाइम पीरियड। ऑप्शन डी, 8 आ जाएगा इसका टाइम पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिग्नल एक्स ऑफ टी 2 + cos 50 is sampled with sampling frequency 40, then sampled discrete time signal x of n is given by। तो ये भी सिंपल ही है। x of n किसके इक्वल आ जाएगा? 2 + cos 50 पाई इंटू टी की जगह n इंटू टी एस, यानी कि n/40। 2 + cos 5 n π/4। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 n π/4। तो इसको हम लिखेंगे 2 + cos 2 पाई माइनस, अच्छा 2 n π। ठीक है, 2 n π cos 2 पाई, 2 n π हमेशा वही रहेगा ना, 2 पाई 4 पाई 8 पाई, तो cos 2 पाई माइनस थीटा cos थीटा। ठीक है, ऑप्शन आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर ए सिंपल सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम शोन इन द फिगर, सैम्पलिंग पीरियड ऑफ ए टू डी एनालॉग टू डिजिटल। अब देखो ये गलत लिखा हुआ है, डी टू आना चाहिए, है ना। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। सैम्पलिंग पीरियड जो है वो T1 दिया है 5 मिली सेकेंड एंड T2 दिया 1 मिली सेकेंड। इनपुट टू द सिस्टम इज गिवन एज एक्स ऑफ टी, आउटपुट फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले आप देखो इस यहाँ पे जो डिस्क्रीट सिग्नल आएगा वो तो बनाते हैं। सबसे पहले एक्स ऑफ एन लिख लेते हैं, तो सैम्पलिंग पीरियड है 5 मिली सेकेंड। एक्स ऑफ एन आ जाएगा 3 cos 100 पाई एन इंटू टी एस, एन इंटू 5 मिली सेकेंड। ठीक है, प्लस 2 sin 250 पाई इंटू एन इंटू कितने? 5/1000। तो ये आ जाएगा बेसिकली, ये कट गया 5 और 2। ठीक है, ये कट गया 1000 था ना यहाँ पे, ये 4 से कट गया। तो ये आएगा 3 cos n π/2। हमने सबसे पहले क्या किया यहाँ पे? t की जगह NTS1 पुट किया, T1 पुट किया। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2 sin 5π/4। ठीक है, 5π/4 है, इसको हम -पाई से पाई के बीच में इस हिसाब से लिख लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं π + π/4। ठीक है, π + π/4। अच्छा, एक चीज मिस हो गई। अच्छा, π + π/4
एन पाई प्लस नहीं लिख सकते, क्योंकि एन जो होगा वो अगर इवन होगा तो 2 पाई प्लस थीटा हो जाएगा, और एन अगर ओड होगा तो 3 पाई प्लस थीटा, वो दोनों में अलग अलग आंसर आएगा। तो इसलिए हमें 2 पाई ही, 2 n पाई के साथ ही करना पड़ेगा इसको। तो देखो इसको हम अलग से लिख लेते हैं। साइन 5 n पाई को 2 n पाई माइनस 3 n पाई डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू साइन, माइनस है ना तो माइनस आएगा, ठीक है, तो आएगा माइनस साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये तो आ गया सिग्नल हमारा पहले एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के बाद। अब दूसरे में सैंपलिंग टाइम पता नहीं क्यों दे रखा है, अब मेरे को श्योर नहीं है कि ये हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब एन की जगह T/T1 पुट कर दो, T2, ठीक है, वो श्योर नहीं हूं मैं कि अभी यहाँ पे हमने क्या किया था, टी की जगह n × T1 पुट किया था, अब हम एन की जगह T/T2 पुट कर दे, पता नहीं, ठीक है, श्योर नहीं हूँ इसके बारे में कि ये कंसेप्चुअली सही है कि नहीं है। तो यहाँ से YT जो आ जाएगा, एक्स एन में हम एन की जगह T/T2 पुट करेंगे, तो यानी कि देखा जाए T2 की वैल्यू 1 मिली सेकेंड है, तो 1000 T एन की जगह, बेसिकली देखा जाए तो। ठीक है, ये जगह 3 cos 500 πt माइनस 2 sin। यहाँ पे क्या बनेगा, अच्छा फोर्थ, कुछ तो गलती, यहाँ गलती की ना, 4 4 है ना, 15, 3000 डिवाइड बाय 4, तो 750। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा बी, बस वही चीज है ये हमें थोड़ा डाउट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर इनपुट x ऑफ t द आइडल impulse सैम्पलिंग सिस्टम प्रोड्यूस आउटपुट where del t is direct delta function system is linear non linear time varying time invariant। देखो लीनियर तो है ना, अगर कि ये बेसिकली एक तरह सैम्पलिंग हो रही है, तो इम्पल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम, कोई भी सिग्नल है ना, इम्पल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई मतलब हम उसके सैंपल्स उठा रहे हैं अलग अलग टाइम पे, कि ये हो गया, ये t इज इक्वल टू 1 0 के लिए हो गया, t इज इक्वल टू 1 के लिए हो गया, ये t इज इक्वल टू 2 के लिए हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये चीज सही है। अब क्या है लीनियर में, क्या है कि या तो मैं क्या करूं कि लीनियर का मतलब क्या है, क्या पढ़ते हैं हम कि या तो एक 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 सीन को अलग अलग लो, है ना, सिस्टम में डालो, आउटपुट लो, आउटपुट को प्लस कर दो, या फिर पहले ही आप इनपुट में सिग्नल्स को प्लस करके फिर सिस्टम में डालो, फिर आउटपुट देखो। अगर आउटपुट जो प्लस करके आ रही थी दोनों का और बाद वाली आ रही है सेम आ रही है तो ठीक है। उसी तरह कि अगर मैं क्या करूं, दो सिग्नल है, दोनों के सैंपल ले लूं, दोनों के मैंने अलग अलग डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर दूं, बाद में जो सैंपल्स बने हैं ये वाले, जैसे इसके बने ये, फिर दोनों को ऐड कर दूं, ठीक है, वो जो आउटपुट बनेगी। या फिर मैं दोनों सी सिग्नल्स को पहले ऐड कर दूं फिर सैंपल्स लूं, तो एक ही बात है, ठीक है, तो वो लीनियर तो रहेगा ही रहेगा। अब टाइम इनवेरिएंट टाइम वेरिंग, अब देखो टाइम इनवेरिएंट का क्या मतलब, टाइम ये होगा वेरिंग। अब उसका हमने पढ़ा हुआ है कि इनपुट तो एक्स ऑफ टी है, उसके बाहर टाइम का फंक्शन नहीं होना चाहिए, उसके बाहर है ना टाइम का फंक्शन। और दूसरी चीज ये भी है कि जब मैं इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इनपुट को डिले करके, सपोज करो ये तो पहले नॉर्मल इनपुट थी, अगर मैं इसको डिले करके सैंपल लेता तो क्या मुझे ये चीज थोड़ी मिलती, मुझे तो अब ये चीज मिल रही है। अब मान लो थोड़ा सा डिले कर दो इसको, अब मुझे वही चीज थोड़ी मिलेगी, वो वाली चीज तो चली गई जो मुझे यहाँ पे
पहले मिल रही थी, पहले मुझे ये सैंपल मिल रहा था, अब मुझे ये वाले सैंपल मिल रहे हैं, तो आउटपुट टोटली चेंज हो जाएगी ना। ठीक है, तो टाइम वेरिंग रहेगा, और वो हमें यहां से भी दिख रहा है, ये वाली चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सिग्नल हैविंग फ्रीक्वेंसी component of from 0 to 5 is to be sampled. What is the minimum number of samples per second that must be taken to ensure recovery? रिकवरी के लिए क्या होना चाहिए? नाइक्विस्ट स्टेट। नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? डबल, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसका डबल होना चाहिए। जैसे 5 हर्ट्ज है तो 10 किलो हर्ट्ज होनी चाहिए सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। इट मींस 10,000 सैंपल्स पर सेकेंड, है ना। और ये ध्यान रखना है इसमें, मैक्सिमम गलतियां कहाँ होती है? यूनिट्स पे। अब 10 K हर्ट्ज है, 10,000, अगर यहाँ पे 5K है, आपने डबल कर दिया, 10, 10 आप लिखाओगे, है ना। मैक्सिमम बहुत चांसेस है गलती होने के। दूसरी गलती क्या हो सकती है कि एफ और ओमेगा में, है ना, ये ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, वो सवाल में ओमेगा, हर जगह ओमेगा देंगे, हर जगह ओमेगा, और आंसर सवाल पूछ लेंगे किसमें? हर्ट्ज में, वहां लिखा होगा यूनिट हर्ट्ज, वो उस पर ध्यान नहीं जाता, हम आंसर ही ओमेगा में डाल देंगे, तो वहां गलती हो जाएगी। तो ये चीजों से बचना है, आती हुई चीज गलत नहीं करनी है बस। ठीक है, तो ये चीजें हो गई हमारी, ये 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए इस वीडियो के। और किसी क्वेश्चन में डाउट हो, नीचे कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। और वीडियो कुछ सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।